हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव पैसिव। हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान होती है, कैसे इन्हें चेंज किया जाता है, क्या क्या रूल्स हैं, वो सभी मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दी है वो वीडियो, और आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप एक्टिव पैसिव के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दें वो आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने से पहले हम कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हें जानने के बाद आपको सेंटेंस करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा इजी। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वाज वर्ब का प्रयोग होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव है तब भी हम डिड, और फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो पहले हम डिड का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो WH का यूज़ करेंगे। आपने रूल सारे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ करते हैं। सेकेंड रूल कहता है इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाज वर से शुरू में लिखा जाता है, जैसा कि अभी आप पढ़ने वाले हैं। थर्ड रूल बता दिया गया है कि अगर डबल इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड को फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 4 में, सेंटेंस नंबर 3 में एंड अदर सेंटेंसेस में कि किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है सी रोट अ ब्यूटीफुल पोयम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है? आप टेंस भी पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से पता कर लेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। राइट की सेकंड फॉर्म क्या है? रोट है। तो इससे हमें पता चला कि सेंटेंस क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर बताया गया कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमें वाज और वर का यूज़ करना है। वाज और वर का यूज़ आप जानते हैं, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे वाज का और प्लूरल के साथ करेंगे यूज़ हम वर का। है ना, बड़ी ही सिंपल सी बात, और जो आपने इजीली समझ भी ली है कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो हमारा टेंस हो गया है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा पैसिव में चेंज करने का रूल क्या कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है उसे बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि सी हमारा सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल पोएम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को हमने आपस में चेंज कर लिया। तो हमने लिखा ए ब्यूटीफुल पोएम। अब आपने कहा, आपको बताया गया है कि यहाँ पर वाज वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और किसी फॉर्म को तो छोड़ ही दो। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, चाहे हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, कुछ भी है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमने लिखा इसको सब्जेक्ट बनाकर अ ब्यूटीफुल पोएम, फिर हमने यूज़ किया वाज का। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। ठीक है,
तो ए ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय हर। शी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसे हर में चेंज कर देंगे। आई होप आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकेंड सेंटेंस, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने डिड नॉट का यूज़ क्यों किया है। अब हमने डिड नॉट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो यूज़ करते हैं हम डिड का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, नोट के साथ। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे सेंटेंस के पार्ट होने वाले हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेशन है, और ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आपको बताया गया था कि जिन सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हमारे पास हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाइन को लिख लेते हैं हम स्टार्टिंग में, क्योंकि इसे बनाने वाले हैं हम सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं वाइन, सिंगुलर है तो यूज़ करेंगे हम वाज का, नॉट ड्रंक बाय हिम यस्टरडे। यहाँ पर हमें टाइम को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वैसा ही रहने देना है, जहाँ उसकी पोजीशन है उसे वहीं पर ही लिखना है। ओके, थर्ड सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अब है थर्ड सेंटेंस है आपका, डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वहाँ पर हम उसके सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव है तो उसे इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो हम पैसिव वॉइस को भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे। बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में हमें ये ही देखना है। ठीक, तो हमने डिड को चेंज कर दिया है वाज में। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। तो ब्लाइंड मैन ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया इसे सब्जेक्ट बनाकर, द ब्लाइंड मैन। ठीक है, हेल्प्ड बाय देम, क्योंकि वाज हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, और दे को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है देम में। ओके, क्लियर? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकती हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें। अब देख लेते हैं हम सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, वाई डिड यू स्टील माई पेन। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव है। कैसे हमें पता चला है? क्योंकि WH वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, ना कि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव है तो हम पैसिव वॉइस डबल इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर भाई, डिड को चेंज कर दिया हमने बाद में, इसके बाद वाज में हमने इसको चेंज कर दिया है, भाई वाज माई पेन। क्यों चेंज किया है इसे वाज में? क्योंकि माई पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज का यूज़ करेंगे। वाज स्टोलन बाय यू, यू को यू ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है हु तो हम उसे बनाते हैं बाय हूम, क्योंकि यहाँ पर यही हमारा सब्जेक्ट का काम करने वाला है। ठीक है, और अमेरिका यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, वर्ब की लगा दी है हमने थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, अगर आप चाहते हैं अपने तैयारी करना इससे रिलेटेड तो आप इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप पूछ सकती हैं। अब पढ़ते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकती हैं।
तो पढ़ते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं हम विल और शैल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं अपने सेंटेंस को। तो सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में, शिवानी विल पेंट दिस पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम विल के साथ यूज़ कर देते हैं बी का, ठीक। और देखते हैं किस तरह से चेंज करेंगे। वर्ब की लगा देंगे हम थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और बी का यूज़ करेंगे। ये दो चेंजेस हमें यहाँ पर देखने हैं। तो सेंटेंस है हमारा यहाँ पर शिवानी विल पेंट दिस पिक्चर, ठीक। तो शिवानी क्या हो गया यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट है। विल पेंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। दिस पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे स्टार्टिंग में ले आएंगे, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में लिख देंगे। तो दिस पिक्चर, अब मैंने कहा था कि विल के साथ हमें बी का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमने ऐसा ही किया है। तो यहाँ पर लिखा है हमने विल बी और पेंट को कर दिया पेंटेड, किसके द्वारा, बाय शिवानी। यहाँ पर हमें बाय का भी यूज़ करना है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेकेंड सेंटेंस, वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि शैल का विल होने वाला है, क्यों, ये मैजिक क्यों होने वाला है, ये भी हम देख लेते हैं। वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है। आपको पता है कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उनके साथ यूज़ करते हैं हम शैल का, ठीक। लेकिन ये आने वाले सेंटेंस में यानी कि पैसिव वॉइस में जो वी है वो तो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, और जो द फंक्शन है यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, द फंक्शन के साथ हम शैल का यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल कर दिया है। ये मैजिक यहाँ पर हुआ है। तो द फंक्शन, अब हमने देखा कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो जहाँ पर नेगेटिव होगा विल और बी के बीच में हम नोट को रखते हैं। द फंक्शन विल नॉट बी अटेंडेड बाय अस, वी को हमने चेंज कर दिया है अस में, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, विल यू नॉट टेक सम फूड, ठीक। क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर आप एक्टिव पैसिव पढ़ते पढ़ते आप टेंस भी समझ रहे हैं, आगे चल और क्या समझ रहे हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सारी चीज़ को हम रिवाइज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा माइंड में रहेंगी, हमें याद रहेंगी। तो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड सेंटेंस को, विल यू नॉट टेक सम फूड, ये हमारा थर्ड सेंटेंस है। तो थर्ड सेंटेंस में हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हम विल को रहने देते हैं विल, क्योंकि पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया है, सम फूड है, यानी कि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर हम शैल का यूज़ तो करेंगे ही नहीं। तो सम फूड, विल को ऐसे ही रहने देते हैं, तो सम फूड को ले आते हैं हम सब्जेक्ट बनाकर। विल सम फूड, अब नॉट का यूज़ हुआ है, अब यहाँ पर आपको नॉट का यूज़ करना है, फिर बी का करना है, नॉट बी टेकन बाय यू। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है बन जाता है। अब सेंटेंस नंबर 4 देख लेते हैं, व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क, ठीक। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क, अब हमें जो है मिल्क को बनाना है सब्जेक्ट, ठीक, और दे को बनाना है हमें ऑब्जेक्ट। तो व्हेन और विल को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, जैसे वो है वैसे ही रहेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हम हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बना देंगे दे को हम दैम यानी कि ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस नंबर 5 देख लेते हैं, हु विल विन द प्राइज। तो फिर वही कंडीशन है, हम इसे यूज़ करेंगे बाय हुम से इसको बनाएंगे। तो बाय हुम विल, क्योंकि यही हमारे सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है हु, तो इस सेंटेंस को लिखते हैं हम बाय हुम। इसीलिए हम स्टार्टिंग में बाय हुम लिखते हैं, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। बाय हुम विल द प्राइज बी वॉन, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं,
यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं। बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें किस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल बी और शैल बी, ठीक जैसा हमने अभी देखा है। नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट बी हो जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और शैल नॉट बी हो जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम बी लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज है, अगर आप इसे भी करना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।